बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं जी। सूरत हाल ये है कि अलकादर ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया जा रहा है। अलकादर ट्रस्ट केस है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि कोई उसमें करप्शन नहीं है, फाइनेंशियल करप्शन नहीं है किसी किस्म की। और अलकादर ट्रस्ट एक यूनिवर्सिटी है और मुफ्त तालीम दी जाती है और दीनी तालीम दी जाती है, और उस बुनियाद पे एक ज़बरदस्ती का एक केस बनाया हुआ है। और चेयरमैन हैं चूंकि नज़ीर अहमद भट्ट साहब, और लिहाजा वो जो चाहें कर सकते हैं। एक तरफ वो नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं, क्लीन चिट पर क्लीन चिट दिए जा रहे हैं, और वो केस भी उनको ख़त्म कर रहे हैं उनके, जो कि बिल्कुल सिक्का बंद केस हैं। तोशाखाना से गाड़ियाँ हासिल करने वाले, उस पे उन्होंने क्लीन चिट उनके लिए जारी फरमाई है। और ये वही केस है, और इसी नौयत के केसेस इमरान खान साहब पे बनाए गए और नवाज शरीफ साहब के ख़त्म किए गए, जिस पे साबिक चेयरमैन नैब जो है वो अपना ओहदा छोड़ गए थे, और वो ये कह कर गए थे कि मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। तो वही काम अब नज़ीर अहमद भट्ट साहब कर रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, लिहाजा वो बखुशी कर रहे हैं। तो अलकादिर ट्रस्ट केस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया जा रहा है, और उसमें कल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों पेश हुए, और इसमें मज़ीद छः गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए हैं, और 2 गवाहों के बयानात पे जरह मुकम्मल हो गई है, और रेफरेंस में मजमूई तौर पर 21 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, 15 पे जरह मुकम्मल हो चुकी है। अब ये यहाँ पे मैं आपको रोक के एक बात बता दूं कि ये कैसे बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं, कैसे जरह हो रही है, मीडिया को कुछ पता नहीं है। और मीडिया क्योंकि अंदर जाता ज़रूर है, लेकिन मीडिया को इतनी एक्सेस नहीं दी जाती कि वो सारी हेयरिंग सुन सके, और जो आर्गूमेंट्स हो रहे हैं उनको देख सके, जो जिरह हो रही है गवाहों पे उनको देख सके, और उनको सुन सके, और उनको रिपोर्ट कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसलिए मीडिया को वहाँ पे ले जाया जाता है अपने, और वो भी ऐसे मीडिया पर्सन्स को जो तंग करने वाले हैं उनको नहीं ले जाया जाता। और जिन टीवी चैनल्स की पॉलिसी है कि वो वही रिपोर्ट करेंगे, सरकारी सच और सरकारी झूठ, तो बस वही है। तो रिपोर्टर जाते हैं, चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑन एयर नहीं होती, और वो अंदर जो कुछ हो रहा है, अंदर का माहौल जो है वो रिपोर्टर्स को बताने की इजाज़त नहीं है, और किसी किस्म की भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कन्वे करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये सब कुछ हो रहा है। और अडयाला जेल में जज साहब जो हैं नासिर जावेद राना, एहतसाब अदालत के जज, वो जुल्करनैन अबुल हसन जुल्करनैन साहब से बेहतर हैं, हुमायूं दिलावर साहब से भी बेहतर हैं, और जज बशीर साहब से भी, क्योंकि नासिर जावेद राना साहब कम अज़ कम वो हरकतें नहीं कर रहे, या वो काम नहीं कर रहे जो कि पिछले तीनों जजेस का जो मैंने नाम लिया है वो कर चुके हैं, क्योंकि वो तो सुबह दोपहर शाम हेयरिंग कर रहे थे, और बिल्डोज कर रहे थे सारी कार्रवाई को। तो बहरहाल नासिर जावेद राना साहब ये कर रहे हैं, और ये समाज जो है अब 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है, और आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इस केस में है कुछ भी नहीं, ये मैं आपको बता दूं, और इस केस के पल्ले कुछ भी नहीं है, बल्कि ये बाकी पिछले मुकदमात से भी ज़्यादा कमज़ोर तरीन है। और इसमें जो गवाहों के बयानात आ चुके हैं, सरकारी गवाहों के बयानात, उसमें वो तस्लीम कर चुके हैं इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के जाने के बाद भी ये सब कुछ ट्रस्ट को जाएगा, उनकी फैमिली मेंबर्स को नहीं जाएगा। ना ही वो तनख्वाह ले रहे हैं, ना ही वो कुछ और कर रहे हैं। ये तो एक तरह से एक बात है। दूसरी जी, बैरिस्टर गौहर अली साहब ने इस पे गुफ्तगू भी की इस केस के बाद, और उन्होंने बताया अडयाला जेल के बाहर, उन्होंने कहा जी कि ये पंजाब में पहले से बैलेट बॉक्स भरे हुए थे, और ये पहले से तयशुदा नतीजा था, और हमारा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, और लिहाजा रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से नहीं थे, और उन्होंने ही ये काम किया। और ख़ास तौर पे एक और बात भी उन्होंने की है कि बनी गाला में बुशरा बीबी का सवाल एक बार फिर उठाया गया, और उन्होंने कहा कि वो अकेली हैं, और बनी गाला में जितने भी घास पौधे और इन सबको जो पानी दिया जाता था, इवन उनको पानी नहीं दिया जा रहा, और बनी गाला में पौधों को पानी लगाने की भी इजाज़त नहीं है। इस हद तक वहाँ पे सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। और वकला कन्वेंशन एक तो आ रहा है, और वकला कन्वेंशन बहुत जल्द होगा, और इसमें भी काफ़ी होंगे जी, पॉजिटिव साइन है एक वकला कन्वेंशन का होना। दूसरा, अलकादा ट्रस्ट के बाद एक और केस है जी, और उसका एक बहुत ही अच्छा आज डेवलपमेंट हुई है, और ख़ास तौर पे जजिस का ख़त का मामला जो है उसमें एक बेहतर हुआ है
डेवलपमेंट के 6 जजेस के ख़त पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट इजलास हुआ और क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मामला ख़त्म शुद और 6 जजेस को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था और इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में भी ये हुआ है। अब चूँकि हियरिंग आ रही है, सो मोटो केस लिया हुआ है, नोटिस लिया हुआ है और उस पर फुल कोर्ट का मुतालबा है। अब फुल कोर्ट से इन्होंने बचना है क्योंकि फुल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑनरेबल जजेस अगर बैठ जाते हैं तो फिर काजी फाइज ईसा साहब और उनके जो हम ख्याल हैं एक दो बंदे, तो उनको वो पजीराई नहीं मिलेगी क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अलहदा हो चुके हैं उस बेंच से और उन्होंने ये कहकर अलहदा हुआ है कि सो मोटो केस जो है इससे हाई कोर्ट्स के इख्तियारात और उनकी आज़ादी सलब होगी और जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है वो बहुत ही उसमें अहम नुकात उठाए गए हैं, उनको टेकअप किया जाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी इजाफी नोट लिखा है और उसमें भी काफ़ी बातें जो कुछ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने 12 पैराग्राफ लिखे थे उन सब को उन्होंने फारिग कर दिया, उनको रद्दी की टोकरी में डालने का कहा है और उन्होंने कहा है कि ये आंखें खोलें। तो अब ज़ाहिर है एक प्रेशर था और ये सिर्फ सुपीरियर कोर्ट्स नहीं बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ से भी था, इसलिए कल फिर इसका बिल आखिर इजलास हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग और 8 ऑनरेबल जजेस बशमूल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सब उसमें शरीक थे और वो 6 जजेस भी मौजूद थे जिन्होंने ख़त लिखा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रफत इम्तियाज, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, सबके सब मौजूद थे और तकरीबन ये 3 घंटे तक ये इजलास जारी रहा और इस इजलास में तमाम जो मामलात थे उनको डिस्कस किया गया और जो उस ख़त में लिखा गया था उन सारों को दोबारा से असर नौ उन इश्यूज़ का जायज़ा लिया गया और इश्यूज़ का जायज़ा लेने के बाद ये एक जो अच्छी खबर है वो ये है कि ये गुड नोट, अच्छे नोट के साथ ये इजलास इख्तिताम पजीर हुआ और तमाम जजेस जो हैं वो एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक हुए और जो सवालात उठाए गए थे और जो पिछले 2 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस को जो मसाइल दरपेश थे और जिस तरीके से उनको धमकाया जा रहा था, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उन सारे मामलात को दोबारा से रिव्यू किया गया और इस पे एक मुत्तफिक का फ़ैसला हुआ फुल कोर्ट का और उस फुल कोर्ट में ये कि किसी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदलिया में किसी भी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रिस्पॉन्स देगी और मुत्तफ़िका तौर पर देगी और इस सिलसिले में ये जो इख्तलाफात की ख़बरें हैं वो इख्तलाफात की ख़बरें दम तोड़ गई और क्योंकि पिछले दिनों ये ख़बरें दी गई थी कि जनाब ये तो बहुत बुरा होगा, इनमें से कोई बच नहीं सकेगा, इन्होंने जुर्रत कैसे कर ली। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात आई हैं वो उनके लिए अच्छी खबर नहीं है जो ये सोच रहे थे कि ये 6 जजेस का ख़त जो है वो रद्दी की टोकरी में जाएगा। लिहाजा ये सिर्फ मामला यहीं तक नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ी मेजॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो भी इस सारे मामले को इस पे काफ़ी नाला हैं। तो जो पिछले 2 सालों में आइन का खिलवाड़ किया गया और कानून का, जमहूरियत का, जमहूरी असूलों का, रवायात का जो किया गया और साथ ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जो फैसलों को बेतौकीर किया गया उस पे ख़ास तौर पे काफ़ी रद्द अमल पाया जा रहा है। गो के काजी फाइज ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं और वो इस सिलसिले में उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और वो अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में और अपने टेन्योर पोस्ट के चक्कर में उन्होंने अपने आप को ख़राब कर लिया है। इसलिए बाकी मजमूई तौर पर ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। लिहाजा फैसला हुआ है कि फुल कोर्ट में किसी भी जज की तजवीज़ पर कोई इख्तिलाफ सामने नहीं आया और किसी किस्म का कोई नहीं हुआ जी कि जिसे कहना चाहिए कि फटा हुआ हो। फिर एक एलामिया जारी किया गया फुल कोर्ट के बाद और उस फुल कोर्ट के एलामिया में ये बात बताई गई कि जजेस के ख़त पर सो मोटो केस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मुत्तफ़िक का मौक़िफ़ पेश करेगी और ड्राफ्ट की ज़िम्मेदारी लगा दी गई है कि इस पे ड्राफ्ट तैयार करें और ये तमाम 8 के 8
ऑनरेबल जजेस बशमूल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो सारे फुल कोर्ट में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, उसको वो देखेंगे और वो तजावीज़ की सूरत में सारा अपना मौक़िफ़ जो है वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रखेंगे। तो ये एक इंतहाई अहम नौइयत की डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में भी ये एक्सरसाइज की जाएगी जी, और उसमें भी तमाम के तमाम जजेस को, और ख़ास तौर पे तमाम उसमें, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बड़ा हाई कोर्ट है, और उसमें जो रजिस्ट्री सीट्स होती हैं, वहाँ पे बहावलपुर में भी बेंच है, मुल्तान में भी बेंच है। तो दूर दराज के बेंच में शामिल जो ऑनरेबल जजेस हैं वो ऑनलाइन शरीक होंगे, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस भी अपनी राय देंगे। तो इस तरीके से ये मामला इसको इस तरीके से इश्यू को टेकअप किया जाएगा। सूरत हाल मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड कि ये 6 जजेस का ख़त था, उसमें वो तमाम केसेस आते हैं, उसमें इद्दत केस भी है, उसको भी धमकी दे के ब्लैकमेल के ज़रिए फैसला लिया गया। उसमें तोशाखाना 1 भी आता है, हुमायूं दिलावर वाला, और तोशाखाना 2 भी आता है, जज एहतसाब अदालत मोहम्मद बशीर साहब वाला, उसमें साइफर केस भी आता है, और ये सारे केसेस आते हैं। फिर उसमें जो एक तरफ तो इमरान खान साहब और उनको सज़ाएं सुनवाई गई, और जो 3 MPOs के तहत लोगों को पकड़ा गया, अदालती फैसलों को बेतौकीर किया गया, और दूसरी जानिब जो दीगर मुकदमात हैं वो भी आते हैं, और वो है नवाज शरीफ साहब से मुतालिक, और दूसरी तरफ उनको बरी किया गया बुला के, और उनको भी स्पेशल फेवर्स दी गई। तो लिहाजा मुस्तकबिल में एजेंसियों की मुदाखलत, मिलिट्री इंटेलिजेंस और फौजी जो इदारे हैं उनकी मुदाखलत, ये बुनियादी तौर पे इससे मुताल्लिक है, लिहाजा उसका एक मुतफ़िका फ़ैसला दिया जाएगा। एक और बात जी, क्योंकि 2.5 घंटे की हुई है जी नशस्त, और हमारी इत्तला के मुताबिक बहुत ही खुशगवार माहौल में हुई है, और इसको एक अपॉर्चुनिटी तसव्वुर किया गया है कि इसी बहाने हम अपनी राय दे दें, ताकि ये क़ज़िया जो है, और ये जिस तरीके से हमारे आइनी अख्तियारात को गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से और ब्लैकमेल करके जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है और अपने पसंद के फैसले लिए जाते हैं, ये क़ज़िया ख़त्म हो। दूसरी जानिब फौरी तौर पे इस फुल कोर्ट मीटिंग के बाद जो फौरी तौर पे नतीजा बरामद हुआ है, वो साइफर का फैसला सुनाने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन को हटा दिया गया जी उनके ओहदे से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दस्तरस से ही निकाल दिया गया है, और उनको वापस भेज दिया गया है लाहौर, क्योंकि वो आए थे और उनको, वो पंजाब से थे उनका ताल्लुक, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे, और वो यहाँ पे अब उनको, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने सिफारिश की थी, और उनके कंडक्ट पे और उनके मामलात पे, लिहाजा जस्टिस सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब की सिफारिशात को तस्लीम किया गया है, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और उनको फौरी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट उनकी खिदमात वापस कर दी गई हैं, और इस तरीके से जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो हैं वो इस्लामाबाद में स्टे ना कर सके। इट मीन्स ये के मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पे एतराज़ था, और ख़ास तौर पे, और उस नज़र भी आ रहा था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने 2 दफ़ा इसको रीट्रायल किया था इमरान खान साहब के केसेस को, लेकिन इसके बावजूद जज साहब ने कोई असर नहीं लिया, क्योंकि वो अंडर प्रेशर थे जेल के अंदर, और वहीं पे कई रात गए तक भी वहाँ पे फैसले लिखे जाते रहते थे। तो ये सारा कुछ हुआ। इस तरीके से ये 2 डेवलपमेंट हुई हैं, और कल के दिन में तो बाकी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।